हेलो दोस्तों, स्वागत है एक फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं और आज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ को लेकर आए हैं। और आज से हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10 का जो मैथ है वो प्रत्येक चैप्टर को हम लोग सिंपली से उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजिंग करेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को हम वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं जो चैप्टर 1 से आता है। ये प्रत्येक बार ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में हर बार इसको पूछा जाता है। तो हम उसी प्रश्न को लिए हैं जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम चैप्टर 1 का ये 4 प्रश्न लेकर आए हैं। जो हमेशा प्रश्न इस प्रकार का जो रहता है वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पष्ट इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ये दोनों का क्या होगा। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न इसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति लिखिए। ठीक है, तो सभी प्रश्न हम वीवीआई लेकर आए हैं और अक्सर ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉपी लेके रखे हैं और इसमें हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग का क्या है उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई संख्या को उसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि माना ये एक विषम, ठीक है, इस तरह से हम लोग मान लेंगे धन पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है जो क्या करेंगे हम लोग, जो 6 से बड़ा है। ठीक है, 6 से क्या मान लिए, इसको बड़ा मान लिए। ये जो है क्या है, 6 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आगे, और बी एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ये भी क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक इस प्रकार इसको लिखेंगे, इस प्रकार है कि b बराबर 6 होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको यूक्लिड प्रमेय से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड का नियम से, यूक्लिड, ठीक है, कि विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, तो ये एक नियम है जिसको हम लोग प्रमेय का से, ठीक है, इससे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर BQ+R। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए बराबर हम लोग ये क्या माने हैं, कोई विषम धन पूर्णांक माने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बराबर BQ+R। ठीक है, ऐसा होता है कि भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस प्रकार से इसको लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बराबर बी के बराबर कितना है, हम लोग लिखें 6, तो यहाँ पे लिखें 6q+R। ठीक है, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि b बराबर क्या है, 6। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा ये कि r का मान, ठीक है, r का मान जो होगा वो 6 से कम होगा। ठीक है, 6 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 6 से कम होगा। ठीक है, 6 से कम होगा, तो इसलिए हम लोग r के संभावी मान जो होगा वो लिख लेते हैं, r के मान। ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा,
0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये 6 से कम होना चाहिए। जो भी होगा वो 20 से छोटा ही होगा आर का मान, ठीक है। तब क्या होगा ये, तब ये बराबर हो जाएगा 6Q प्लस आर, यहाँ है तो आर कितना 0, तो 0 लिखेंगे। फिर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 3। इस प्रकार से हम लोग लिखते जाएंगे। 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5 तक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लिए, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे चूँकि ये क्या है, ये एक हम लोग माने हैं विषम संख्या, ठीक है। ये एक विषम संख्या है, इसे मान लेंगे कि विषम संख्या है, ठीक है, संख्या है। अतः ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 जो होगा ये नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये राशियाँ क्या होता है, ये राशियाँ जो है 2 से विभाज्य नहीं है, यानी 2 से विभाज्य, सॉरी 2 से विभाज्य, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 से विभाज्य है, ठीक है। तब क्या होगा कि तब विषम संख्या लिखेंगे, विषम संख्या ये बराबर 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या यहाँ पे लिख देंगे कि 6Q प्लस 5 होगा ये, ठीक है। इतना यहाँ पे लिख दिए ये, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख देंगे कि अतः ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा 6Q प्लस 1 या फिर यहाँ पे लिखेंगे 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप के होगा, ठीक है, के रूप का होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग कर देते हैं तो ये प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न आसानी से लिख लिए, ठीक है। तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो पूरा तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला प्रश्न को हल कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिखा है कि HCF ये दोनों संख्या दिया हुआ इतना और LCM ये दोनों संख्या का हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न क्या होता है, VBI है, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है। तो दिया है सो लिख लेते हैं पहले। तो दिया है कि दो संख्या, क्या लिखा है, दो संख्या क्या दिया है, दो संख्याएं जो है वो है आपका 306 और कितना है 657, ठीक है, 657 ये दो संख्या दिया है, ठीक है। दो संख्याएं जो दिया है इस प्रकार से है और HCF दे रखा है कितना, HCF बराबर 9 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुना बराबर HCF गुना LCM होता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि दो संख्याओं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुना, ठीक है, दो संख्याओं का गुना यानी गुणनफल, ऐसे लिखते हैं गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दोनों संख्या का गुणा करेंगे हम लोग। 306 गुना 657। ठीक है, बराबर HCF दे रखा है तो 9 दे रखा है। ठीक है, गुना LCM नहीं है तो LCM यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको लाना है LCM बराबर, तो ये संख्या को इधर ले आते हैं। माने कि यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, ये गुना में है तो भागम कर दीजिए, 306 गुना 657 बटा के 9। ठीक है, अब इसको आसानी से काट सकते हैं, तो इसको काट दीजिए इस संख्या को। ठीक है, यानी 9 तिया कितना होता है 27, यहाँ कितना बचा 3, 36 बन गया, 9 चौक 36, यहाँ 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 गुना 657। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा गुना कर सकते हैं यहाँ पे बगल में। ठीक है, यहाँ पे 657 गुना 34। ठीक है, तो यहाँ गुना करिए, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 57 है, तो 4 पचे 20, 20 और 2 22 हो गया, 22 के 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाता है 24 और 2 26। ठीक है, फिर 3 से गुना करिए, 7 तिया 21 के 1, 5 तिया 15, 2 17 हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 और 1 19 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दीजिए, 3 और 7 6 13 के 3, फिर 9 2 11 1 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इस तरह से इसका गुना करके जो आया वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका LCM। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान से बन गया, और ये 3 नंबर का प्रश्न हमेशा क्वेश्चन जो ये है पूछते रहता है। ठीक है, तो 3 अंक का ये प्रश्न आपको आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देखते हैं, इसी प्रकार से देख सकते हैं। अब जो है ये तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आसानी से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। ठीक, यहाँ 5वां नंबर प्रश्न को नहीं, तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इसमें कह रहा है कि जो सिद्ध करना है वो √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न में क्या करना है कि जो संख्या रहता है, ठीक है, उसका अपोजिट हम लोग मान के हल करते हैं। ठीक है, अपोजिट मतलब जैसे अपरिमेय यानी परिमेय है तो उसको हम लोग अपरिमेय मान के बनाएंगे। ठीक है, या अपरिमेय है तो उसको परिमेय मान के बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि √5 जो है वो क्या है अपरिमेय है, तो उसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि √5 एक अपरिमेय यानी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लेंगे परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तब क्या हो जाएगा कि √5 जो होगा, √5 बराबर हो जाएगा P/Q, यानी जो भी परिमेय संख्या होता है क्या होता है P/Q के रूप में होता है। ठीक है, तो √5 बराबर P/Q ले लिए। तो जहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं कि जहाँ Q को क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे और लिख देते हैं कि P व Q क्या होगा पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख दीजिए पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब हम लोग ये जो आया यहाँ पे इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या करेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग करने पे लिखेंगे, तो यहाँ पे दोनों को वर्ग करेंगे तो ये √5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर P/Q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करिए तो ये इस स्क्वायर से रूट हटेगा
तो 5 हो गए यहाँ पे, और ये पी स्क्वायर हो जाएगा बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर। चलिए आगे बनाते हैं। ये इस प्रकार आया तो ये क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी 5Q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कुछ कथन को लिखेंगे जो याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पी स्क्वायर जो है, ठीक है, पी स्क्वायर संख्या, ऐसे लिखते हैं, पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करके दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पी जो है, पी भी लिखते हैं, पी भी संख्या 5 से विभाज्य। ठीक है, यानी भाग लग जाता है, तो ये लिख दिए, विभाज्य का मतलब भाग लग जाता है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे लेकिन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लेकिन। ठीक है, लेकिन 5 जो है पी से या पी स्क्वायर से विभाज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यही लिख दीजिए, विभाज्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिख देते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए √5 जो होगा एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से क्या किए, हम लोग ये √5 को भी एक अपरिमेय संख्या है, सो उसको सिद्ध करके हम लोग बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न बन गया। अब हम लोग चौथा प्रश्न है वो किस प्रकार से है वो देखते हैं। चौथा प्रश्न में लिखा है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत लिखिए। ठीक है, तो चौथा प्रश्न को हम इसी में हल करते हैं। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न में शांत और अशांत हम लोग कैसे देखेंगे, यदि यहाँ हम लोग जो दिया रहता है P/Q। ठीक है, तो P/Q जो होगा, यानी Q बराबर जब होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n, इस रूप में यदि रहे, ठीक है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में यदि आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, और यदि इस रूप में नहीं आता है तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है 13/31/25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम करेंगे 31/25 का। ठीक है, 31/25 को एलसीएम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 से लगेगा ये। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ 5 6 30 लगाते हैं। ठीक है, 5 6 30, और यहाँ बच्चा कितना 1 12, तो हो जाएगा आपका 5 दूना 10। ठीक है, और 5 25। ठीक है, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 कहीं 5, यहाँ बचा 2 1 12 हो गया, 5 दूना 10, और फिर 5 25। ठीक है, फिर यहाँ लगाएंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 यहाँ पे, और 5 25। ठीक है, फिर 5 से लगाइए तो ये हो जाएगा आपका 5 25। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी क्या है, 5 से कट गया। अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 5 बटा, ठीक है, नहीं 13/5 के पावर 1 2 3 4 5, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 बार हम इसको लिख दिए। ठीक है, यानी कि ये जो आएगा वो क्या आएगा, 13/5 के पावर 5 आएगा। ठीक है,
अब हम लोग को लाना क्या है, इस रूप में लाना है, ठीक है। इस रूप में लाना है तो क्या है कि ये 5 के पावर n क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के पावर n आ गया, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं इसको 13/2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि 2 के पावर क्या ले लिए, 0। अब 2 के पावर क्या होगा, 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1। और 1 इंटू ये यदि रहेगा 5 के पावर 5, तो सेम फिर संख्या क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिए, 2 के पावर 0 ले लिए, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इस रूप में आ गया यहाँ पे, इस रूप में। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः दिए गए ऐसे लिख सकते हैं, दिए गए परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, दशमलव, दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यहाँ पे लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्या होगा, शांत होगा। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर लिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 17/8, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा प्रश्न इसका। तो 17/8 जो है इसको हम लोग लिखेंगे 17, 8 का जो एलसीएम करेंगे इस तरह से, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 2 एक बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 के पावर 3 आ गया, यानी 2 के पावर m आ गया, लेकिन 5 के पावर n नहीं आया। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि 17/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0 ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको इस रूप में लाना है। 2 या 5 यदि आ जाता है तो हम लोग आसानी से उसको शांत लिख सकते हैं, ठीक है। या दोनों आ सकता है, या 2 या 5 दोनों में से एक भी आ गया तो दशमलव प्रसार शांत आएगा, ठीक है। और ये दोनों संख्या के सिवाय दूसरा अगर आ गया तो दशमलव प्रसार नहीं आएगा, ठीक है, अशांत ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शांत, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देख सकते हैं इस प्रकार से है, तो इसमें दूसरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कितना, 64/455, ठीक है, 455। तो इसका भी हम लोग 455 का अगर एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा, देख सकते हैं कि 4 से लगाएं, यानी 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 9 45, 5 कहीं 5, ठीक है। फिर 7 से लगाएंगे तो यहाँ 13 7 91, यानी 13 बार में, ठीक है। अब ये जो आ गया आपका देख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13 आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 5 तो आया, लेकिन यहाँ 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। यानी 2 हमको लाना था, लेकिन यहाँ पर 5 तो आया, लेकिन यहाँ 7 और 13 आ गया, ठीक है। अतः ये क्या होगा कि दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, अशांत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं कि चैप्टर पहला का जो है, जो भी वीवीआई प्रश्न है वो हम लोग हल कर लिए। तो दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार से सभी चैप्टर का जो भी वीवीआई प्रश्न है सभी को हम एक एक करके हल कर देंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, और अगर अच्छे नंबर से पास करना है एग्ज़ाम में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी जितने सारे प्रश्न हम बताएंगे वो सभी प्रश्न को एक एक करके कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से।